डेंगू से बचाव के लिए तो बातें सरकार समय समय पर बताती रहती है। ये मानसून थोड़ा एक्सटेंडेड हुआ है, बारिश का पानी एक्चुअली जो डेंगू का मच्छर है जिससे डेंगू फैलता है, डेंगू वायरस को जो मच्छर फैलाता है वो अब अर्बनाइज्ड हो गया है, यानी कि उसने लोगों के घरों के आसपास रहना सीख लिया है जहां पर खुले कंटेनर्स होते हैं। यानी कि एक चम्मच भी अगर आपके आंगन में खाली पड़ा है तो एक चम्मच में भी वो अंडे दे सकता है उसमें जमा पानी में। और उसके बाद उससे जो उसकी 3 स्टेजेज हैं उसके बाद एडल्ट मॉस्किटो बन के वो वयस्क मॉस्किटो आपको काट सकता है, यानी कि डेंगू का के मरीज को काट के वो कई लोगों को फैला सकता है। कहना न होगा कि बचाव जो है इसका सबसे बड़ा उपाय है। दूसरी बात ये है कि ये पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहे डेंगू के केसेस। ये ऐसा तब होता है जब टाइप 2 और टाइप 4, डेंगू 4 तरह का होता है, 4 तरह के वायरस होते हैं। उसमें टाइप 2 और 4 के केसेस में फॉल्स नेगेटिव यानी डेंगू होने पर भी जांच नेगेटिव आना आम बात है। इसके अलावा एक जो है दोबारा इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन। डेंगू आपको जिंदगी में 4 बार हो सकता है, साल में भी 4 बार हो सकता है। यानी कि एक बार जो एक प्रकार के डेंगू से अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो उससे तो आपको जिंदगी भर वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन दूसरा वाला वायरस जैसे टाइप 1 किसी को हुआ तो टाइप 2 हो सकता है, तो टाइप 2 पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। इस समय जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं जिनको एकदम जिन्हें हम कहें घायल मरीज, एकदम प्रोस्ट्रेटेशन बहुत ज्यादा है, लोगों में उल्टी, थकान, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मसली, बेचैनी बहुत ज्यादा है और ज्यादातर लोगों में डेंगू पॉजिटिविटी रेट कम है। तो ऐसे केसेस में करना क्या चाहिए कि टीएलसी यानी कि जो ल्यूकोसाइट काउंट है, श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वो 2000 के आसपास डेंगू में आपको मिलेगी, 3000 से कम मिलेगी। टाइफाइड में भी कम होता है लेकिन टाइफाइड में बहुत ज्यादा कम नहीं होता टीएलसी, डेंगू में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और जो लिवर एंजाइम है एसजीओटी, एसजीपीटी जो एलएफटी की जांच है उसमें वो भी बढ़ता है, मछली आती है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे गॉल ब्लैडर के आसपास पानी, ये आपको मिलेगा। कई बार सांस के तकलीफ हो सकती है तो उसमें एक्सरे में आपको थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा। ये डेंगू के लक्षण है, यानी कि कैपिलरी लीकेज, यानी कि बॉडी में से पानी लीक हो रहा है, हाथ पैरों में सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन, तमतमाया हुआ। देखिए कि एक आउटब्रेक होता है या एपिडेमिक होता है तो जब भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन प्रचंड रूप में सामने आता है तो उसकी बहुतायत होती है। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे कोरोना अपने ढलान पर है और दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी बीच में जो थे वो कम है, तो जैसा कि अपेक्षित था ही कि सितंबर के पहले सप्ताह से ही डेंगू के मामले बढ़ने शुरू हुए। तो अभी सबसे बड़ा जो रहस्य डॉक्टरों को परेशान कर रहा है वो ये है कि डेंगू के सारे सिम्टम के बावजूद डेंगू रिपोर्ट का पॉजिटिव ना आना या फिर टाइफाइड रिपोर्ट का पॉजिटिव आ जाना। ऐसे केस में जो कि क्लासिकल डेंगू है, जैसे कि बॉडी में रैश होना, सूजन होना, गॉल ब्लैडर के आसपास सूजन होना, सांस में तकलीफ होना, बेचैनी, मचली, जोड़ों में दर्द और हाथ पैरों में खुजली, ये सब डेंगू के लक्षण हैं। डेंगू के फ्लू लाइक सिम्टम भी होते हैं जो कि कोरोना में हो सकते हैं, दूसरे वायरसेज में हो सकते हैं। लेकिन जब किसी बीमारी का आउटब्रेक होता है और वो बीमारी सांघातिक होती है या प्राणलेवा होती है या उसमें जान का खतरा ज्यादा, जोखिम ज्यादा रहता है, तो ऐसे आउटब्रेक में बुखार के केसेस को अगर डेंगू का केस नेगेटिव भी आ रहा है, आपको क्लिनिकली अगर लग रहा है, तो आउटब्रेक की कंडीशन में आपको रिपोर्ट का इलाज नहीं करना है या रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना। ऐसे मरीजों को डेंगू के रोगियों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए और उनको सपोर्टिव केयर, क्योंकि डेंगू का कोई विशेष इलाज तो है नहीं, सपोर्टिव केयर यानी उल्टी का इलाज, पानी की कमी का इलाज, बुखार का इलाज, ये बहुत जरूरी है। 100 डेंगू के मरीज हैं तो 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 90 की नहीं आ रही। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ सीरोटाइप्स हैं, जैसे डेंगू 4 तरह के
वायरसेस से होता है, तो जिसमें क्या है टाइप 2 और टाइप 4 में फॉल्स नेगेटिव का चांस ज़्यादा है कि अगर टाइप 2 और टाइप 4 से इन्फेक्शन तो हो सकता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। और दूसरा ये है कि री-इन्फेक्शन के भी मामले हैं, जिनमें कि री-इन्फेक्शन का मतलब यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन या दोबारा डेंगू होना, यानी कि पहले एक प्रकार का डेंगू था, अब दूसरे प्रकार का डेंगू है, तो कहीं ये चीज़ें सामने आ रही है। और कई लोगों की आप देखेंगे कि डेंगू है लेकिन टाइफाइड रिपोर्ट पॉजिटिव दी है, और डेंगू और टाइफाइड भी एक साथ लैबों ने पॉजिटिव दी है। इसमें लैब्स का कोई दोष नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि लैबें गलत रिपोर्ट दे रही हैं, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि वो टीएलसी के आधार पर डेंगू की पहचान करें। टीएलसी डेंगू में काफ़ी लो आ जाती है, लगभग 2000 या उससे भी नीचे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि डेंगू सीवियर हो रहा है। और प्लेटलेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसा कि अब सर्वविदित है। लेकिन डेंगू के सीरियस मामले आ रहे हैं, उनको अच्छे सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है। इसलिए डॉक्टरों को अपने क्लिनिकल सेंस, डॉक्टरी ज्ञान पर ही विश्वास करना होगा। डेंगू की रिपोर्ट के आधार पर डेंगू का इलाज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट के इलाज करने में हमारे जो मरीज हैं बहुत परेशान हैं, और बुखार से आजकल, और बहुत उनमें जो है कमजोरी के लक्षण, बेचैनी के लक्षण, उल्टी के लक्षण बहुत ज़्यादा